हाय नमस्ते गुड इवनिंग एवरीवन। मैं हूँ सरजिन दास, सरस्वती ट्यूटोरियल में आप सभी को स्वागत है। अगर अभी तक कोई भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ पहले सब्सक्राइब कर लो। साइड पे जो बेल आइकन है उस पर प्रेस कर लो ताकि जो भी मैं वीडियो पोस्ट करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको पहला आ जाए और आप कुछ भी वीडियो मिस ना करो। तो चलो आज हम पढ़ेंगे होली फेथ बुक के न्यू लर्न वेल हिंदी सर्विस स्टैंडर्ड 2 के चैप्टर 8। ओके, चैप्टर 8। तो चलो चलते हैं। ये रहा आपका चैप्टर 8, मुझसे दोस्ती करोगी। मुझसे दोस्ती करोगी, ये तो फिल्म का नाम हो गया नहीं। तो चलो आज पढ़ेंगे मुझसे दोस्ती करोगी। कौन सा इंटरेस्टिंग कहानी है। बच्चों, क्या आपने कभी सोचा है कि इस दुनिया से अलग कोई दूसरी दुनिया भी हो सकती है। मिनी और पिंकी एक दूसरी दुनिया के विचित्र प्राणी से मिले। जैसे कि हम कभी कभी न्यूज़ वगैरह में सुने हैं और न्यूज़पेपर में पढ़े भी हैं। तो टीवी में और फिल्मों में भी बहुत ऐसी चीज़ देखे हैं। दूसरे दुनिया के प्राणी, दूसरे दुनिया के जीव जिनको हम एलियन नाम से पुकारते हैं, वो बहुत ज़्यादा पावरफुल होते हैं, उनके पास बहुत ज़्यादा शक्ति होती है। तो शायद यहाँ पर हम उन्हीं के बारे में पढ़ने होंगे नहीं। तो चलो आगे पढ़ेंगे और समझेंगे कि क्या बनाए और क्या है इस दोस्ती के पीछे का रहस्य, और यहाँ पर वही एलियन का बात है या फिर कुछ और। गर्मियों के दिन थे, रात के 10 बज रहे थे। तो किसका दिन था? गर्मियों के दिन था, यानी कि समर डे चल रही थी। रात के 10 बज रहे थे। भोजन करने के बाद मिनी और पिंकी अपने माँ के साथ छत पर टहल रही थी। उनके पिता किसी काम से कनाडा गए हुए थे। कुछ देर बाद माँ आइसक्रीम लेने नीचे चली गई। तो कुछ देर बाद माँ क्या करने चली गई? आइसक्रीम लेने नीचे चली गई। मिनी और पिंकी खेलने लगे। ओके, मिनी और पिंकी खेलने लगे। अचानक मिनी आसमान से किस जैसी? इडली जैसी। इडली सब खाए हो ना, तो उसी का आकार जैसी कोई बड़ी सी चीज़ अपनी ओर आते हुए देखी। कोई बड़ी सी चीज़ एक अपनी ओर, मतलब उसके तरफ जाते हुए वो देखी। मिनी चिल्लाई, पिंकी देखो कितनी बड़ी इडली। तो मिनी चिल्लाई, पिंकी देखो कितनी बड़ी इडली है। पिंकी ने ध्यान से देखते हुए कहा, मिनी ये इडली नहीं, उड़नत छतरी है। तो पिंकी बोलती है कि मिनी ये इडली नहीं है, वो उड़नत छतरी है। उड़नत स्त्री के यानी अंतरिक्ष यान है। उड़नत स्त्री यानी अंतरिक्ष यान है। उड़नत स्त्री मैदान में उतर गई। यान के दरवाज़ा खुला। उसमें से एक विचित्र प्राणी निकला या फिर उतरा। विचित्र यानी कि जो कि आश्चर्यजनक था, वो विचित्र दिख रहा था, विचित्र उसका आकार था। वो मिनी और पिंकी के घर की ओर आने लगे। दोनों छत से उसे ही देख रही थी। इतने में उस प्राणी ने एक ऊंची कूद लगाई और वो कहाँ जाकर पहुँच गया? सीधे छत पर पहुँच गया। मिनी ने डरते हुए पूछा, आप कौन हो? आप कौन है? उस प्राणी ने कहा, डरो नहीं, मेरा नाम जीवा है। तो उस प्राणी ने कहा, अरे डरो नहीं, मेरा नाम जीवा है, मैं दूसरी दुनिया से आया हूँ। वो देखो उस नीले तारा जो तारे हैं ऊपर, वहाँ पर मेरा घर है। पिंकी ने साहस करके पूछा, आप यहाँ क्यों आए हैं? ज़िबा ने कहा, मैं यहाँ तुमसे दोस्ती करने आया हूँ। मैं रोज़ अपने घर से तुम दोनों को यहाँ देखता था। मेरा भी तुम्हारा साथ खेलने का मन करता था। क्या तुम दोनों मेरे साथ खेलोगे? मिनी ने झट से कहा, हाँ क्यों नहीं, लेकिन क्या तुम्हारा नहीं, आपका कोई दोस्त नहीं है? तो जीवा हंसकर बोला, मिनी मुझे तुम ही कहो, मुझे अच्छा लगेगा। हाँ, हमारी दुनिया में सब बड़े ही बड़े हैं, मेरे जैसा कोई बच्चा नहीं है, इसीलिए मैं यहाँ आया हूँ तुम्हारे साथ दोस्ती करने, तुम्हारे साथ खेलने। मेरे पापा ने मुझे ये खिलौना यान ला कर दिया था, इसी में बैठकर मैं तुम्हारे पास आ गया। तो पिंकी ने हैरान होकर पूछा, क्या तुम्हें यान चलाना आता है? जीवा हंसकर बोला, हाँ यह मेरा यान है, मैं इसमें वैसे ही सैर करता हूँ जैसे तुम अपने 2 पहियों वाले यान पर करती हो। मिन्नी को हंसी आ गई, बोली, उसे हम यान नहीं साइकिल कहते हैं, आओ हमारे साथ खेलो। जीवा ने पूछा, तुम दोनों अभी क्या खेल रही थी?
मिनी ने बताया, हम अभी टापू खेल रही थी। तुम्हें कौन सा खेल पसंद है? जीवा ने कहा, मुझे तो छुपने और ढूंढने का खेल पसंद है। पिंकी ने कहा, जीवा, उसे हम छुपन छुपाई कहते हैं। आंखों पर पट्टी बांधकर हम आंख मिचोली भी खेलते हैं। जीवा ने फिर पूछा, तुम और कौन कौन से खेल खेलते हो? पिंकी ने बताया, जीवा, हम पकड़म पकड़ाई, खो खो, रस्सी कूद जैसे बहुत सारे खेल खेलते हैं। इतने में मिनी और पिंकी की माँ आइसक्रीम लेकर आ गई। उन्होंने अपनी बेटियों को एक विचित्र प्राणी के साथ खेलते हुए देखा। वह बहुत डर गई। पिंकी ने उन्हें जीवा के बारे में बताया। माँ जीवा से मिलकर बहुत खुश हुई। उन्होंने तीनों को आइसक्रीम दी। जीवा को आइसक्रीम बहुत अच्छी लगी। कुछ देर तीनों खेलते रहे। फिर जीवा ने अब पिंकी और मिनी को अंतरिक्ष के बारे में नई नई बातें बताई। मिनी ने पूछा, जीवा, क्या तुम चांद पर बैठी बुढ़िया और सफ़ेद खरगोश से मिले हो? यह सुनकर जीवा हंसने लगा। उसने कहा, मिनी, चांद पर कोई बुढ़िया नहीं है थी। वहाँ ना तो हवा है ना पानी, इसलिए वहाँ ना पेड़ पौधे हैं और ना जीव जंतु। वहाँ केवल बड़ी बड़ी चट्टानें और गड्ढे हैं। सूरज की रोशनी के कारण ही चांद रात में चमकीला दिखाई देता है। मिनी और पिंकी ने बड़े ध्यान से जीवा के बातें सुनी। रात बहुत हो गई थी। जीवा ने कहा, पिंकी और मिनी, तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। अब मुझे अपने घर जाना होगा। मिनी ने जीवा को अपनी गेंद दी। पिंकी ने जीवा को अपनी गुड़िया दे दी। उपहार पाकर जीवा बहुत खुश हुआ। उसने वादा किया कि अगली बार वह उन सबको अंतरिक्ष के सैर करवाएगा। इसके बाद जीवा यान में बैठकर अपनी दुनिया की ओर चल दिया। तो हो गई उन तीनों के अंदर दोस्ती, उन तीनों में दोस्ती। तो हम भी कर लेते हैं दोस्ती, नहीं की? ओके, हम तो पहले से ही दोस्ती, नहीं? ओके, चलो, अगर समझ में नहीं आया तो कमेंट करके बता दीजिए कि कौन से लाइन या फिर कौन से वर्ड समझ में नहीं आया, तो मैं उसके डाउट्स क्लियर कर दूँगी क्लास करके। देन मैं रखती हूँ। टाटा, गुड बाय, हैव ए गुड डे।